हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 11 o'clock का टाइम हो रहा था और मैंने जो लास्ट व्लॉग जहाँ पे फिनिश करा था ये जस्ट उससे नेक्स्ट क्लिप है। और मैंने बोला था कोई आने वाला है, तो पापा आने वाले थे हमारे और सडन मतलब ऐसा था कि अभी जस्ट मैं क्लीनिंग कर रही थी और मनीष को मैंने बोला था आप प्लीज़ बाहर जाओ, मुझे लेट हो रहा है। तो वो बाहर गए थे और एकदम से ही पापा का फ़ोन आया कि मैं बस पहुंच गया हूँ और वो वहीं के वहीं से ना उनको लेकर ही आ गए डायरेक्ट। मुझे पता ही नहीं चला, मैं कपड़े वगैरह चेंज ही नहीं करके गई। मतलब जस्ट अभी ना मेरा पोछा जो था हाथ में ही था, मैं वॉश ही करके जस्ट बाहर ही निकल रही थी हैंड्स वाइप करने के लिए और एकदम से बेल बजी और पापा आ गए। मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि एकदम से आ गए। मतलब मनीष ने ना मेरे को बताया ही नहीं क्योंकि मेरा ब्लॉग भी चल रहा था, तो उन्होंने मेरे को बताया ही नहीं कि शायद मैं कॉल करूँगा तो बीच में ब्लॉग जो है वो ऑफ़ हो जाएगा, क्योंकि जब बीच में कॉल आती है तो रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती है और पता नहीं चलता, मतलब फ़ोन भी ना रिंग नहीं करता है। तो पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने बताया, एकदम से लेकर के आ गए तो मेरे कपड़े वगैरह भी मैं चेंज नहीं कर पाई। उसके बाद पापा से वो तो बाहर मिल आए थे, बट मैंने पैर छुए तो उनको भी उन्होंने देखा ना व्लॉग चल रहा है। पापा को एक्चुअली पता नहीं है, अभी घर पे किसी को भी नहीं पता कि मैं व्लॉग करती हूँ, सिर्फ मनीष को ही पता है फैमिली में, और किसी को भी नहीं पता। तो पापा को ये लगा कि मतलब पापा ने ना उधर की साइड देखा कि ये क्या हो रहा है। पापा ने अभी फिंगर भी पॉइंट करा था कि ये क्या है। तो मनीष ने बोला कि ये हम ऐसी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी। तो इस चक्कर में ना मैं ज़्यादा उनके रहते ना व्लॉग कर नहीं पाई। जो मेरा मोस्टली जो वैसे भी घर पे कोई आता है तो जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो किचन का ही होता है। क्लीनिंग मॉर्निंग में हो चुकी थी, तो अभी सारा काम जो है वो किचन का ही चलने वाला था, क्योंकि आते ही सबसे पहले चाय वाय बनाई थी। चाय के साथ जो भी सामान वगैरह लेकर के आए थे ना वो मैंने अभी खोला नहीं था, क्योंकि अभी फटाफट तो मैं क्लीनिंग से करके ही हटी थी। मैंने सोचा कि अभी जब तक आएंगे ना, क्लीनिंग करके हटी थी, अब मेरा यही था कि सबसे पहले जो भी चीज़ें रिफ़िल वगैरह करनी है वो मैं कर दूँगी। वैसे तो ये ड्राई फ्रूट वाली जो ट्रे है इसमें सब कुछ रिफ़िल रहता है, बट कभी कभार होता है ना जो जैसे रात को सोख करके रखती हूँ, जब भी ख़त्म होता है ना तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। और ये भी हो जाता है ना कि काफ़ी दिन के जो बंद चीज़ होती है वो रीयूज़ हो जाती है, और फिर जब वो फ्रेश लेकर के आती हूँ तब मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ, क्योंकि ये वाली ट्रे जो है वो रेगुलर यूज़ होती नहीं है। तो इसलिए ये वाले पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ। और साथ में मेरी टी बन रही थी, उधर अनियंस वगैरह चॉप करे हुए रखे थे, तो फटाफट फटाफट मैं हाथ चला रही थी। किचन ना इतनी बुरी तरह ऐसे फैली हुई थी, मतलब स्लैब पे ना अब एक प्लेट रखने का भी जगह नहीं थी। ऐसी एक के ऊपर एक चीज़ें रख रखी थी, पूरी फैली हुई थी। हो जाता है ना कि जैसे कोई आता है तो थोड़ा सा मेरे को ना बड़ी हौच पौच सी हो जाती है पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब थोड़ा सा मेरे को ना उस टाइम पे वो हो जाता है कि मतलब थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स खुद को बोलती हूँ, रिलैक्स हो जाएगा। मेरे को ऐसे लगता है कि यार मतलब कुछ रह ना जाए, कुछ रह ना जाए। तो ये सब चाय बनाई थी मनीष और पापा की, बिस्किट नमकीन और गुजिया लेकर के आई थी वो थे, और ड्राई फ्रूट थी। पापा ना चाय के साथ कुछ ज़्यादा लेते नहीं हैं, बट फिर भी मैंने रखा था, कई बार मन का पता नहीं चलता ना, तो उनकी हैबिट है, वो चाय के साथ ना कुछ ज़्यादा कुछ लेती नहीं। और सफ़र से आए थे तो वैसे भी कुछ नहीं लेने वाले। मॉर्निंग के 3:30 के आसपास पहुंच गए थे पापा दिल्ली। तो फिर उनको पहले और कोई काम था, उनको प्रीति को पहले छोड़ना था उसके घर, तो साथ में वो भी आई हुई थी, तो उसको पहले उन्होंने अपने उनके घर छोड़ा, फिर वहाँ से हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर आए थे। तो मनीष लेकर के आए थे, और मनीष की हैबिट है जब भी कोई आता है ना तो उन चीज़ें निकाल के मतलब शुरू हो जाते हैं बच्चों की तरह, क्या लाए पापा, क्या लाए। तो चीज़ें वगैरह खोल करके देख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और पापा वहाँ पे चाय पी रहे थे। चाय के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, मतलब उनको थोड़ा सा जैसे वो आते हैं ना कभी, तो उनको ना थोड़ी वैसा हो जाता है, हैवी हैवी सा फील होता है। मतलब उनको ना मतलब खान पान में थोड़ा सा डिफरेंस आता है ना, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाते आई थिंक। तो उनकी थोड़ी तबीयत ना ढीली ढीली सी होने लगती है, उनको थोड़ा पेट थोड़ा हैवी सा होने लगता है। और उसके बाद फिर वापस आ गई थी मैं किचन में। चाय के बाद फिर खाने की तैयारी मुझे करनी थी, हाफ़ प्रिपरेशन मैं कर चुकी थी और हाफ़ जो बची हुई थी वो मेरे को करनी थी। जो मैंने अनियंस वगैरह थोड़े से फ्राई वगैरह करे थे, वो फिर मैंने पीस लिए थे, ठंडे हो गए थे, क्योंकि मेरे को शाही पनीर बनानी थी, तो फिर इसी तरह से मैंने बनाई थी। और उसी की तैयारी कर रही थी, और गोभी भी लेकर के आ गई थी बाहर, गोभी वाले भैया आए थे तो गोभी लेकर के आ गई थी मैं। और एक साइड मैंने मतलब शाही पनीर की तैयारी चल रही थी, दूसरी साइड मैंने सोचा गोभी वगैरह मतलब बना देती हूँ, लेकिन पापा ने बोला कि नहीं अभी बिल्कुल खाने का मन नहीं है, एक सब्ज़ी भी मेरे से नहीं खाई जाएगी। मतलब पापा को ना थोड़ा हैवी खाना खाने की ना हैबिट नहीं है,
तो जैसे कभी हम बाहर आते जाते हैं तो स्नैक्स वगैरह काफ़ी हैवी हो जाता है, और एक के बाद जैसे टी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, मतलब चलता है ना, जब आता है तो कोई, तो हैवी हैवी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो वो फिर उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो एक ही सब्ज़ी बनाई, दूसरी वाली उन्होंने मना कर दिया था कि मत बनाओ। और इसके बाद फिर पुलाव वगैरह भी मैंने बनाए थे, तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, और खाना मतलब बहुत कम उन्होंने खाया था। उनको थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। होता है, पूरी रात से उन्होंने सफ़र करा, एक तो नींद पूरी नहीं हो पाती, उसकी वजह से थोड़ी बॉडी में ब्लॉटिंग सी आ जाती है, और फिर सफ़र भी बहुत ज़्यादा दूर का है। और बाहर आए थे टमाटर वाले भैया, टमाटर, मटर, गाजर थी, तो टमाटर भी काफ़ी सारे यूज़ हो गए थे। वैसे तो मैं कम कम ही लेती हूँ क्योंकि डेली साथ के साथ आते हैं, तो साथ के साथ ले लेती हूँ। तो आधा किलो टमाटर और ले आई थी। मैंने कहा कई बार जैसे थोड़ी ग्रेवी वाली ज़्यादा सब्ज़ी बनती है ना, तो यूज़ हो जाएगी, तो इसलिए टमाटर आधा किलो और लेकर के आ गई थी मैं। और यहाँ पे मेरी शाही पनीर बन रही थी, दूसरी साइड फिर मेरे को पुलाव वगैरह की प्रिपरेशन करनी थी। और मैं, पापा गए थे वॉशरूम, तो फटाफट मैं यहाँ पे क्लिप लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि उस टाइम तो ये बोल दिया था पापा को कि एंट्री रिकॉर्ड करें। अभी दोबारा से ट्राईपॉड लगा करके क्या रिकॉर्ड करें, मतलब क्या बोलूँगी। तो पापा वॉशरूम गए थे, तो फटाफट से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप ले ली थी कि मम्मी ने हमारे लिए क्या भेजा है। घी भेजा था उन्होंने, घर का घी था, और घर की चीज़ें थी ये सारी। ये पहाड़ी राजमा उन्होंने भेजे हुए थे, उन्होंने बोला एक बार बना के देखना, बहुत अच्छे लगेंगे। और ये फ्रेश अभी बिल्कुल खेत से आई हुई मूली थी, मतलब हमारे घर की थी, और धनिया वगैरह थी, और प्याज के पत्ते थे। मुझे पता नहीं था कि प्याज के पत्तों का क्या करते हैं, अभी मैंने फ़ोन करके उनसे पूछा था। और दिव्यांशी के लिए चॉकलेट्स थी 2, और इसमें थी स्वीट्स, देहरादून से आई थी चॉकलेट, मतलब देहरादून की ना चॉकलेट वाली जो मिठाई है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये घी था, और ये मम्मी ने पकौड़ियाँ बना करके भेजी थी, दाल की पकौड़ियाँ स्पेशली चटनी के साथ। तो बहुत सारी बना करके भेजी थी, इतनी तो खाई भी नहीं जा रही थी। और ये नमकीन वगैरह थी साथ में, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें थी। और मम्मी ने डेटॉल और जो वो ओमनी जेल वगैरह होता है ना, वो भी भेज रखा था, क्योंकि पापा को मिलता है ऑफ़िस की साइड से आई थिंक कुछ मंथली। तो पहले भी उन्होंने बहुत सारी भेज दी थी, लास्ट टाइम भी, तो इतनी ज़्यादा तो हमारी यूज़ होती ना। उन्होंने 4 भेजी थी, और अभी मेरी हाफ़ ही यूज़ हो पाई है, बाकी 3.5 बची हुई हैं, वो भी एक्सपायर होने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। तो मम्मी ने फिर से भेजी हुई थी, अभी विक्स वगैरह भी भेजी हुई थी, वो पापा के बैग में थी, तो उन्होंने बाद में निकाल करके दी थी। वो छोटी छोटी थी ना, तो वो साइड में कहीं फंसी रह गई होंगी, तो उन्होंने बाद में निकाल के दी थी। डेटॉल वगैरह भी भेजा हुआ था। तो मम्मी यार, मम्मियों का क्या होता है कि घर पे ना, मतलब उनको ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से वो नहीं होता, घर पे छोटी छोटी चीज़ें मतलब कि क्या काम की हो सकती हैं। बहुत मतलब यार, माँ के बारे में तो बोलते ही मेरे शब्द ख़त्म हो जाते हैं कि माँ जो सोचती है ना, मतलब मेरे को कुछ शब्द नहीं समझ आ रहे हैं। माँ तो माँ होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने भेज रखी थी, विक्स भेज रखी थी, डेटॉल वगैरह, मतलब मूली, और जो भी माँ, माँ जो होती है ना, उनको जो भी अपने घर पे दिखता है कि ये चीज़ बच्चे खा सकते हैं, या ये चीज़ हो मतलब उनके काम की है, तो वो सारी पैक करके भेज देती हैं। तो वही सब मम्मी ने भेजा हुआ था। घी घर का बना करके उन्होंने फ्रेश भेजा हुआ था। और यहाँ पे मेरे बन रहे थे पुलाव, पुलाव बना रही थी। और उसके बाद पुलाव एक साइड बन रहे थे, तो मैंने कहा साथ के साथ चपातियाँ भी सेक देती हूँ। पापा थोड़ा सा नहा वहा करके मतलब फ्रेशन अप हो करके फिर खाने, मतलब खाने के लिए बैठेंगे। अभी पापा नहाने के लिए गए हुए थे, तो मैंने कहा साथ के साथ चपातियाँ भी बना देती हूँ। अभी उनको ना थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था, कि पूरी रात सफ़र करके आए थे और हैवी हैवी हो रहा था, तो उनको मन था कि एकदम कुछ हल्का सा खाने को मिल जाए। और पनीर वनीर उनको खाने का बिल्कुल मन था नहीं। तो फिर मतलब पनीर ना कम खाते हैं पापा, तो फिर मैंने कहा साथ में रोटी, मतलब कुछ हल्का फुल्का उनको खाने का मन था। बट पुलाव वुलाव मैंने बनाए थे। और साथ में था ये मूली का सैलेड, अभी पापा लेकर के आए थे ना, वही मूली मैंने कट करी थी। तो पापा को मूली वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मूली कट करी थी। और ये मेरी पनीर बन गई थी, रोटी बन गई थी, और राइस वगैरह बन गए थे। और ये देखो खाना वाना यहाँ हमारा हो गया था, और मनीष यहाँ पे बिल्कुल मस्त स्वीट्स इंजॉय कर रहे थे जो लेकर के आए थे पापा, चॉकलेट वाली। और उसके बाद दिव्यांशी स्कूल से आई थी, तो वो अपनी चॉकलेट्स वगैरह खोल करके बैठी थी। मतलब पापा के ना सारा बैग में सब लगे हुए थे कि किसके लिए क्या आया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। मतलब वैसे तो चाय बना रही थी। उसके बाद हमें जाना था मार्केट, क्योंकि फिर पापा कल जो थे वो निकल जाने वाले थे शाम को। तो फिर मेरे को फटाफट से यहाँ पे मतलब ये सब काम निपटा करके हमें मार्केट जाना था, मम्मी के लिए और दीदी के लिए, सबके लिए कपड़े वगैरह लेकर के आने थे। तो यहाँ पे उसके लिए मैं रेडी हुई थी।
और चाय वगैरह बना रही थी, और जो मम्मी ने पकौड़ियाँ भेजी थी ना, तो वो मैं साथ के साथ यहाँ पे फ्राई करी थी। ये देखो कैसे डिज़ाइन वाली बना करके भेजी है मम्मी ने। तो और अभी कुकटॉप भी बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है, बिल्कुल मतलब ना एकदम खचाखच किचन भरा हुआ था, सामान वगैरह रखने की जगह नहीं थी, और पापा ने खाया भी नहीं था, तो सारी सब्जियां वगैरह, पुलाव वगैरह, काफ़ी सारा कुछ बचा हुआ था। तो शाम का टाइम था, टी वगैरह बना रही थी, और उसके बाद फिर फटाफट मार्केट भागना था हमें, और बस यही था। उसके बाद फिर हम मार्केट से आ गए थे रात के टाइम, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्लिप ले ली थी। पापा का टेस्ट ले रहे थे मनीष की, पापा की ना मैथ्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उनको बड़े बड़े उन्होंने सम्स दिए थे करने को। अभी दिखाऊंगी, पास से भी दिखाऊंगी। तो पापा ना मतलब कुछ टाइमर लगाया था उन्होंने 30 सेकेंड का, कि पापा जो है ना वो 30 सेकेंड में ये सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। तो पापा ने 30 सेकेंड से भी फास्टली मतलब कैलकुलेट करके दे दिया था। तो पापा को जैसे हम लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करने की हैबिट है ना, तो पापा ने बिना कैलकुलेटर यूज़ करे, अभी दिखाऊंगी कितनी बड़ी बड़ी डिजिट्स मनीष ने दी थी, तो वो पापा ने बहुत जल्दी सॉल्व करके दी थी। 3-4 बार दी थी उन्होंने, तो तीनों चारों बार उन्होंने करके मतलब सॉल्व करके दिखाया था। तो वही यहाँ पे थोड़ी गप्पे शप्पे चल रही थी, तो मनीष ने यही बोला था कि पापा थोड़ी मस्ती के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। और ये देखो कि ये बड़े बड़े इन्होंने क्वेश्चंस दिए थे पापा को सॉल्व करने के लिए, और पापा ने सारे कर दिए थे। और यहाँ पे हो चुका था नेक्स्ट डे, मैंने रात को मॉर्निंग में पापा के कपड़े वगैरह वॉश कर दिए थे, तो वही सूखने के लिए डाल कर आई थी। अभी स्वेटर वगैरह भी थी, स्वेटर थी, कैप थी, वो मैं भूल गई थी अभी डालना। और पापा के शूज़ भी मैंने ना वॉश कर दिए थे, क्योंकि थोड़े से गंदे हो रहे थे, तो शूज़ भी मैंने वॉश कर दिए थे, कपड़े भी उनके वॉश कर दिए थे। और ब्रेकफास्ट में था गोभी और चीला, और साथ में मैं बना रही थी खीर। मम्मी को खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बना करके मैं साथ में भेजने वाली थी। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।